हर महादेव। हमारे इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, साथियों, हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। सभी कुछ ना कुछ खोज में लगे हुए हैं। कोई शांति चाहता है, कोई सुख, कोई प्रेम और कोई स्थिरता और एक ऐसी ताकत जो हमें टूटने पर संभाल ले, अंधेरे में हमें रास्ता दिखा दे और भ्रम के समय जब भ्रम हो तो हमें सही दिशा निर्देश दे सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस चीज को हम पूरी दुनिया में इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, वह हमारे अपने अंदर भीतर ही मौजूद है। हम सोचते हैं कि खुशी यहां मिलेगी, वहां मिलेगी, बाहर मिलेगी, कोई हमें पूरा करेगा हमारी खुशियों को, कोई हमें समझेगा, कोई हमें अपनाएगा, कोई हमें प्रेम करेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। जिस पूर्णता को, जिस पूरेपन को हम ढूंढ रहे हैं, वह हमारे अंदर सोई हुई है दोस्तों। बस वह क्या कर रही है? जागने की प्रतीक्षा में। उसी जागरण का नाम है शिव। यह मेरा वीडियो किसी धर्म का प्रचार नहीं है दोस्तों, ना कोई जटिल दर्शन है। यह एक सरल सा, साधारण सा अनुभव है। अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे और इसे रोज मात्र एक छोटा सा प्रयास करते हैं, इसे करने में थोड़ा सा प्रयास अगर करते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागने लगेगी जो आपके विचारों को शांत करेगी, आपके जीवन को जो अस्पष्ट है उसे स्पष्ट बनाएगी और आपको ऐसे स्तर पर लेकर के चली जाएगी जहां पर मन का बोझ नहीं लगता। जीवन में जो इतना संघर्ष नहीं लगता, बल्कि एक परम सुंदर यात्रा बन जाती है। आपकी खोज खत्म हो सकती है, क्योंकि जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके भीतर, आपकी प्रतीक्षा में। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। दिन में एक छोटा सा काम करें, शिव को पाएं। सबसे पहले हम जानते हैं साथियों, यह रहस्य अभी तक कोई नहीं बता पाया होगा, कोई नहीं जानता। हम जानेंगे उसी को, उस तत्व को कि शिव कौन है। दोस्तों, साथियों, जब लोग प्रश्न पूछते हैं कि शिव कौन है, तब हम एक साधारण प्रश्न नहीं पूछ रहे होते, बल्कि हम उस रहस्य के द्वार पर दस्तक देते हैं जो मानव इतिहास, पुराण, वेद, विज्ञान, अध्यात्म और समय से भी पुराना, सबसे पुराना, अति प्राचीन। शिव कोई व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई आकृति नहीं, निराकार, जिन्हें किसी सीमा में रखकर समझा जा सके। उन्हें किसी भी सीमा में रख करके नहीं समझा जा सकता। शिव वह सत्ता है जो रूप के पार है, नाम के पार है दोस्तों, और समय के भी पार है। शिव वह नहीं जिन्हें देखा जा सकता, बल्कि शिव वह हैं जिनके कारण देखने की क्रिया संभव होती है। अब इसे हम गहराई से समझेंगे। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना अणु और परमाणुओं से हुई है। चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारे चारों ओर की वस्तुएं हो, चाहे कोई भी वस्तुएं हो, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, गैलेक्सियां हो, या समय के पटल पर चलने वाली हर गतिविधि, सब कुछ उससे निर्मित है।
लेकिन ये सारा एटम जो है केवल कणों का समूह नहीं, बल्कि एटम का 99% हिस्सा खाली है। 99% हिस्सा खाली है, जिसे विज्ञान स्पेस कहता है। स्पेस, खाली स्थान। अब यह बात सोचिए, आप सोचिए कि यदि स्पेस का उतना बड़ा हिस्सा खाली है तो वास्तविक क्या है? वास्तव में क्या है? पदार्थ या खालीपन या स्पेस? दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है वह मात्र और मात्र 1% है। 100% में 1%, बाकी सब स्पेस है। और वही स्पेस शिव। शिव। यही कारण है कि शिव को अनादि, अनंत और सर्वव्यापी कहा गया। इसी स्पेस में इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है, और जो प्रोटॉन जो है अपने केंद्र में स्थित होता है, और न्यूट्रॉन संतुलन बनाए रखता है। और यह संतुलन किसी बाहरी बल से नहीं, बल्कि उस अदृश्य स्पेस के कारण बनता है। यदि एक क्षण के लिए इस स्पेस को हटा दिया जाए तो एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से टकराकर विलीन हो जाएंगे। उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और जो पदार्थ है उस पदार्थ का स्वरूप खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि मान लीजिए कि हमारा स्पेस ना रहे, तो एटम ना रहे, और एटम ना रहे तो इस ब्रह्मांड का एक भी रूप ना बचे। अब इसे आते हैं हम ब्रह्मांडी स्तर पर समझते हैं। ब्रह्मांड के स्तर पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इतना तो हम सब जानते हैं दोस्तों। नक्षत्र अपने पथ पर चलते हैं, आकाश गंगाएं जो हैं एक दूसरे से दूर हैं, और यह सब केवल इसलिए संभव है क्योंकि उनके बीच स्पेस मौजूद है, खालीपन, स्पेस। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्पेस को समाप्त कर दिया जाए तो दोनों टकराकर नष्ट हो जाएंगे। और यदि ग्रहों के बीच स्पेस न रहे, खालीपन न रहे, दूरी न रहे, तो ब्रह्मांड एक ठोस घना मृत बिंदु बन जाएगा, और जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि स्पेस केवल खाली जगह नहीं, बल्कि अस्तित्व का आधार है, और यही अस्तित्व का आधार वही शिव है। अब ध्यान से सोचिए, गहराई से सोचिए कि जिस स्पेस के कारण एटम की संरचना बची है, वही स्पेस ब्रह्मांड की कक्षा को थामे। यदि स्पेस स्थिर न रहे तो समय है, जो गति है, जो जीवन है, और जो पदार्थ है, कुछ भी संभव नहीं होगा। इसीलिए साधकों, दोस्तों, शिव को कलातीत, अचिंत्य और अविनाशी कहा गया है। वे न देवता हैं जिन्हें कहीं आकाश में बैठा हुआ इमेजिन किया जाए। वे ग्राउंड रियलिटी हैं। ग्राउंड रियलिटी जिस पर पूरा ब्रह्मांड खड़ा। परमाणु के स्तर पर स्पेस ही एटम को टूटने से बचाता है। ब्रह्मांडी स्तर पर स्पेस ही ग्रहों को विनाश से बचाता है, और चेतना के स्तर पर स्पेस ही मनुष्य को अनुभव कराता है। स्पेस, खालीपन। जब चेतना के स्तर में आप प्रवेश करेंगे और खालीपन आएगा, वही आपको अनुभव करवाता है कि उसके भीतर कौन है। और यही कारण है कि शिव को न केवल सृष्टि का आधार कहा गया, बल्कि विनाश का देवता भी कहा गया। ध्यान रखिए, शिव विनाश नहीं करते। शिव विनाश को रोकते हैं, इसलिए सबको रोके हुए। और विनाश तभी होता है जब स्पेस अनुपस्थित हो जाए। अतः यह है शिव का विनाशक स्वरूप। शिव किसी दंड का प्रतीक नहीं,
बल्कि बल्कि उस अंतिम सत्य का संकेत है कि यदि शिव का स्पेस न रहे, खालीपन न रहे, तो सब कुछ वापस उसी शून्यता में समा जाएगा जिससे जिससे सृष्टि प्रारंभ हुई थी, जिससे सृष्टि बनी थी। समझिएगा असली रहस्य को। मैं उस रहस्य पल को खोलने जा रहा हूं, रहस्य को, कि शिव खालीपन नहीं है, बल्कि वह चेतना स्पेस में है जो सबका साक्षी है। यह स्पेस निष्क्रिय नहीं, बल्कि अत्यंत जीवित है। इसी स्पेस में विचार आते हैं, जाते हैं, इसी स्पेस में अनुभूति घटती है, इसी स्पेस में मनुष्य स्वयं को पहचान पाता है। शिव को जो ढूंढना है, शिव को जो ढूंढना है, बाहर की यात्रा नहीं, बल्कि अंदर की गहराई में उतरने का साहस है। जब मन शांत हो और विचार रुकते हैं, जब आपका मन शांत और विचार जब रुकते हैं, वह जो मौन बनता है, जो मौन वहां पे जो बचता है, वही स्पेस है और वही शिव है। शिव वो नहीं जिनकी पूजा करनी पड़े, शिव वह है जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ अनुभव। और यह अनुभव तब होता है जब साधक को यह प्रत्यक्ष हो जाए कि अस्तित्व में कुछ भी स्थायी नहीं, सिवाय उस स्पेस खालीपन के जो सबको धारण करता है। और जो यह समझ लिया कि यह सबको धारण करता है, और जिसने यह समझ लिया, उसे जान लिया कि शिव कोई अलग नहीं, शिव वही है जिससे यह ब्रह्मांड बना है और जिसमें एक दिन विलीन हो जाएगा। और यही कारण है कि कहा गया है कि शिव अंत नहीं, अंत का भी अंत है। शिव मृत्यु के देवता नहीं, उस शक्ति के स्वामी हैं जो मृत्यु को संभव बनाती है। क्योंकि जहां दोस्तों स्पेस है, वो वहां परिवर्तन भी है, और जहां स्पेस नहीं, वहां कुछ भी नहीं। इसलिए शिव केवल ब्रह्मांड के निर्माता नहीं, ब्रह्मांड के संतुलन करते हैं ब्रह्मांड को। शिव को समझना स्वयं को समझना है, खुद को समझना है, और स्वयं को समझ लेना, खुद को समझ लेना, यही मुक्ति है। जिसने भी इस समझ लेने के सत्य को अनुभव किए, उसके लिए जीवन का हर क्षण शिव का नृत्य बन जाता, क्योंकि अंत में सब स्पेस है और वही स्पेस शिव है। शिव को प्राप्त करना किसी जटिल साधना का विषय नहीं, कि किसी कठिन यज्ञ या अनगिनत मंत्रों का परिणाम नहीं, बल्कि एक ऐसे सूक्ष्म अनुभव का नाम है जो आपकी सांसों के बीच, आपकी जागरूकता के क्षण और आपके मौन के भीतर छिपा हुआ। शिव को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि बिल्कुल नहीं चलानी है आपको। बुद्धि की आवश्यकता शिव को प्राप्त करने में बिल्कुल भी उसकी आवश्यकता नहीं, बल्कि उस बुद्धि को शांत करने की आवश्यकता, शांत। क्योंकि शिव का अनुभव विचारों से नहीं, बल्कि विचारों की अनुपस्थिति में होता है। जब मन थमता है, जब मन थम जाता है, जब विचारों का प्रवाह रुकता है, जब व्यक्ति कर्ता होने की भावना से मुक्त हो जाता है, तब वह अनुभव करना शुरू करता है कि उसके भीतर जो मौन है, जो शांति है, जो ऊर्जा है, वह कोई सामान्य अनुभूति नहीं है, बल्कि उस दिव्यता की उपस्थिति है जहां शिव है। शिव को अनुभव करने के लिए पहला कदम है साधकों, दोस्तों, साथियों, श्वास पर ध्यान। सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, लेकिन हमने कभी उसे महसूस नहीं किया, कभी उसे देखा नहीं। यदि आप सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विचार के, तो कुछ ही क्षणों में आप पाएंगे कि मन ठहरने लगा है। और जहां मन ठहरता है, वहां ही शिव की शुरुआत होती है। वहीं से सांस आपके अंदर जो निवासित है, सांस जो आ रही है, जा रही है, सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि
सांस ना भीतर रहती है ना बाहर, और दोनों के बीच में रहती है। आपने देखा होगा ना, सांस बाहर रुकती है ना भीतर, और जो दोनों के बीच में है खालीपन, स्पेस, शिव वही विराजमान करते हैं, सीमाओं के बीच का बिंदु। दूसरा मार्ग है मौन, शांत। मौन जो है आवाज का भाव नहीं, मौन आवाज का भाव नहीं बल्कि चेतना का उभरना। जब आप रोज 1 मिनट के बिना बोले बैठते हैं, 1 मिनट बिना बोले बैठते हैं, तो शुरुआत में मन बेतहासा विचार उत्पन्न करता है। लेकिन जैसे जैसे आप साक्षी बनते जाते हैं, विचारों की शक्ति टूटने लगती है, छिटने लगते हैं विचार। और विचार जब तक मजबूत रहते हैं, जब तक आप उन्हें सच मानते हैं, उसी विचारों में खोए रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें आते जाते देखने लगते हैं, उनका अस्तित्व कमजोर हो जाता है। और जब विचार कमजोर होने लगते हैं, तो वहीं से प्रकट होता है मौन। और जहां मौन है वहां शिव है। और तीसरा मार्ग है शिव प्राप्ति का साक्षी भाव। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, जो भी अनुभव करें आप, चाहे भावना हो, चाहे आपके विचार हो, चाहे क्या साथ घटने वाली घटना हो, चाहे ध्वनि हो, कोई भी ध्वनि, चाहे स्पर्श, उसे बिना जजमेंट के देखें, न उसके बारे में सोचें, न कहें, न उसमें अच्छा कहें, न बुरा, न उसे स्वीकार करें और न उसे अस्वीकार करें, केवल देखें और महसूस करें। जब आप सिर्फ देखते हैं तो मन को समझ में आ जाता है। मन को समझ में आ जाता है कि उसका महत्व उतना नहीं जितना वह समझता था। और उसी क्षण आप मन से ऊपर उड़ जाते हैं। और जैसे ही आप मन से ऊपर उठते हैं, शिव का अनुभव शुरू होता है। क्योंकि शिव मन से परे हैं। शिव किसी रूप में नहीं, किसी विचार में नहीं, किसी कहानी में नहीं, बल्कि उस निष्पक्ष देखने में है जहां ना कोई पाप है, ना पुण्य, ना भविष्य है, ना अतीत, केवल और केवल वर्तमान। और यही साक्षी का भाव। शिव को पाने की यात्रा है, वो कोई लंबी दूरी की यात्रा नहीं है। लोग उसे बहुत कठिन समझते हैं, बल्कि जहां आप हैं अभी, वहीं रुककर खुद को महसूस कर सकते हैं। खुद को महसूस करना है, यही शिव तत्व है। लोग सोचते हैं कि शिव का अनुभव किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में, किसी देवालय में ढूंढते हैं, परंतु शिव कहां है? शिव पाने की क्रिया तीर्थ में, जंगल में, मंदिर में, किसी गुफा में होता है? नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि शिव का अनुभव उसी क्षण होता है जब आपका मन आपके विरुद्ध कार्य करना बंद कर दे, बिल्कुल बंद, और आपका अस्तित्व आपके पक्ष में कार्य करने लगता है। शिव वहां नहीं है जहां आप उन्हें ढूंढते हैं। शिव वही है जहां आप खोजने की कोशिश छोड़ देते हैं। इसलिए शिव का अनुभव कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक समर्पण है, या करने का कार्य नहीं बल्कि होने की अवस्था। जब आप प्रयास छोड़ देते हैं, संघर्ष छोड़ देते हैं, विचार छोड़ देते हैं, पहचान छोड़ देते हैं, तभी आप समझते हैं कि आप अकेले नहीं, बल्कि किसी अनंत सत्ता के साक्षी हैं, और वही सत्ता शिव। इस अनुभव को ना शब्दों में बांधा जा सकता, ना जो है किसी तर्क से समझाया जा सकता। यह केवल वही समझता है जिसने इसे महसूस किया। और यह अनुभव जितना सरल है उतना ही दुर्लभ, क्योंकि लोग जटिलता में आनंद लेते हैं और सरलता से डरते हैं। लेकिन जो व्यक्ति
जो व्यक्ति रोज थोड़ा सा समय शांत बैठाने में लगाता है, जो सांस को सचेत होकर महसूस करता है, जो अपने विचारों का गहराई से निरीक्षण करता है बिना उससे प्रभावित हुए, वह धीरे धीरे शिव की अनुभूति में प्रवेश करने लगता है। और जब शिव प्रकट होते हैं तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह परिवर्तन बाहरी नहीं आंतरिक होता है, और जो अंदर बदल गया उसे बाहरी दुनिया कभी नहीं हिला सकती। यही शिव का अनुभव है, सरल, गहरा, अनंत, शाश्वत सत्य। मन जो है वह वर्तमान में क्यों नहीं रहता? यह प्रश्न सरल दिखाता है, लेकिन इसके भीतर मानव चेतना का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। मन का स्वभाव ही भटकने का। मन कभी एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में होने के लिए मन को मरना पड़ता है, और मन मृत्यु से डरता है। मन का पूरा अस्तित्व विचारों पर ही टिका हुआ है, उसी पर वह आधारित है, और विचार हमेशा अतीत या भविष्य में चलते हैं। विचार जो होते हैं या तो अतीत का सोचेंगे या भविष्य का सोचेंगे, आप लोगों ने देखा होगा, और उस अतीत की यादों में है पछतावा, दर्द है, और भविष्य की उम्मीदें हैं, डर हैं, कल्पनाएं हैं। मन को दोनों ही पसंद हैं, सिर्फ दो ही पसंद है उन्हें, दो ही पसंद है, क्योंकि इन दोनों में मन को संरचना मिलती है, पहचान मिलती है। लेकिन वर्तमान जो उस क्षण में हो रहा है वह मन की पकड़ से बाहर है। वर्तमान को जीने के लिए आपको विचारों से ऊपर उठना पड़ता है, और यह मन को स्वीकार नहीं। मन कभी आपसे नहीं कहता कि ठहरो, रुको। वह हमेशा कहता है सोचो, खोजो, तुलना करो, याद करो, योजना बनाओ। मन चाहता है कि आप हमेशा किसी कहानी में उलझे, क्योंकि कहानी में ही मन जीवित रहता है। यदि आप वर्तमान क्षण को देखें तो पाएंगे कि इसमें ना कोई तनाव है, ना कोई समस्या, ना कोई सवाल, ना कोई भय, ना कोई डर। समस्या हमेशा मन में होती है, क्षण में नहीं। लेकिन हमें क्षण दिखाई नहीं देता, क्योंकि मन की आवाज में इतने उलझे हैं कि वास्तविक अस्तित्व से कट चुके हैं। यही कारण है कि लोग खुश नहीं रह पाते, वे वर्तमान को जी ही नहीं पाते। उनका मन या तो किसी पुराने घाव को कुरेदता रहता है, या भविष्य की अनिश्चितता से डरता रहता है। और यह निरंतर भाग दौड़ हमारे भीतर से खोखला कर देती है। वर्तमान से कट जाने का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपनी ही जिंदगी में उपस्थित नहीं रहता, अपनी ही जिंदगी से अनुपस्थित। वह शरीर से तो यहां होता है, लेकिन मन कहीं और यही कारण है कि लोग खालीपन महसूस करते हैं। उनके संबंध टूट जाते हैं, ऊर्जा उनकी बिखर जाती है, क्षमता जो होती है उनकी वो खत्म हो जाती है, और मन जो है, मन साक्षी भाव में नहीं रह पाता वहां, क्योंकि साक्षी भाव में मन की सत्ता समाप्त हो जाती है। मन को अस्तित्व तब तक है, मन का अस्तित्व तब तक है जब तक आप उसे पहचान रखते हैं। जैसे ही आप उसे देखना शुरू करते हैं, मन का खेल खत्म हो। मन में जो विचार आते हैं वे तब तक शक्तिशाली हैं जब तक आप अपने सच को समझते हैं। लेकिन यदि आप उन्हें केवल एक घटना की तरह देखें तो आपकी ताकत बनेगी, और मन अपनी ताकत को खो देगा। परिणाम यह होगा कि व्यक्ति संघर्ष में भी जीने लगे। मनुष्य सोचता है कि जीवन कठिन है, जबकि कठिन जीवन नहीं, कठिन मन है। जब मन अस्थिर होता है तो शरीर भी अस्थिर हो जाता है। भावनाएं जो होती हैं वो संगठन में नहीं रहती है, संगठित हो जाती है, और चेतना कमजोर हो जाती है। हम हर क्षण को नियंत्रित करना चाहते हैं, और यह नियंत्रण का प्रयास हमें वर्तमान से और दूर ले जाता है। मन इतना भ्रम फैलाता है कि व्यक्ति अपनी असली पहचान भूल जाता है। वह शरीर और विचारों को ही स्वयं समझ बैठता है, और जब पहचान गलत हो जाती है तो अनुभव भी गलत होने लगता। यही कारण है कि लोग शांति तलाशते हैं, शांति, पर शांति उन्हें कहीं नहीं,
क्योंकि इसे गलत जगह ढूंढते हैं। सच्चाई है कि वर्तमान ही शांति है, वर्तमान ही आनंद है, वर्तमान ही दिव्यता है। जब व्यक्ति वर्तमान में होता है तो वह जीवन को देखता नहीं, जीता है। वह संघर्ष नहीं करता, प्रभाव में रहता है। वह मांगता नहीं, प्राप्त होता है। वह खोजता नहीं, अनुभव करता। लेकिन वर्तमान में रहने के लिए मन से मित्रता करनी पड़ती है, उसे समझना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है। और यही वह क्षण है जहां साक्षी भाव जन्म लेता है। और जहां साक्षी भाव जन्म लेता है वही शिव प्रकट होते हैं। क्योंकि शिव की जो उपस्थिति है, मन की अनुपस्थिति में अनुभव होते हैं। इसलिए मन का वर्तमान में ना रह पाना कोई गलती नहीं, बल्कि उसका स्वभाव। लेकिन इस स्वभाव को समझना और उससे भी ऊपर उठना ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। यह अभ्यास आपको साक्षी भाव से स्थापित करता है। साक्षी भाव का अर्थ है आप अनुभव कर रहे हैं लेकिन अनुभव का हिस्सा नहीं। आप जीवन की धारा देख रहे हैं लेकिन बह नहीं रहे। और यही अवस्था शिव की प्रारंभिक अनुभूति है। चौथा अभ्यास चौथा अभ्यास यह है कि 1 मिनट मौन बैठे प्रतिदिन। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, चुप रहना नहीं, गहराई से समझें, बल्कि विचारों की पकड़ ढीली करना है। जब आप मौन में होते हैं तो आपको सुनाई देने लगता है कि आपके भीतर कितनी आवाजें चल रही है। यह जागरूकता मन को कमजोर करती है। और जहां मन कमजोर होता है वहां चेतना प्रबल होती है। चेतना ही शिव है। 5वां अभ्यास यह है कि किसी भी कर्म को करते समय उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। चाहे वह दांत साफ करना हो, पानी पीना हो, चलना या किसी से बात करना, पूरी जागरूकता के साथ। जब आप हर क्रिया को पूरी तरह उपस्थित रहते हैं तो मन स्वचालित रूप से वर्तमान में आ जाता है अपने आप। धीरे धीरे जागरूकता स्थायी होने लगती है। और जब जागरूकता स्थायी हो जाती है तो व्यक्ति जीवन को हर क्षण के साक्षी बना रहता है। शिव वहीं रहते हैं जहां मन स्थिर होता है। तो साधकों, जब भी समय मिले प्रतिदिन 1 मिनट मौन बैठें और अपने अंदर निवास करने वाले परम सत्ता शिव को महसूस करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जो शिव के प्रति प्रेम करते हैं, शिव को जानना चाहते हैं, उनको यह वीडियो शेयर करें। हर हर महादेव।